तो दोस्तों नमस्कार, आरपी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि राज्य के लगभग 21 लाख से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त अभी तक उनके बैंक खातों में नहीं पहुंचाई गई। ठीक है, इसी के लिए आप आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी मिली है या नहीं। ठीक है, तो आखिर क्यों रुकी हुई है 21 लाख लोगों की पेंशन, उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो ताज़ा रिपोर्ट 30 अप्रैल को जारी हुई है। पेंशन रुकने के कारण केवल बजट ही नहीं बल्कि इसके पीछे तकनीकी और प्रशासनिक कारण भी है। ठीक है, अभी काफ़ी सारे लोगों की एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है। इसको आधार सीडिंग कहते हैं। आधार सीडिंग अभी कई सारे लोगों की नहीं हुई है। तो अब विभाग के पेंशन के लिए बैंक खातों से आधार को लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों का खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्रिय नहीं हुआ है। उनका पैसा अटक गया है। ठीक है, भौतिक सत्यापन की बात करें तो फर्जीवाड़े को रोकने की सरकार ने 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी थी। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के घर घर जाकर जांच कर रहे हैं कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप आधार कार्ड पेंशन फॉर्म में नाम या उम्र की जानकारी अलग अलग जगह है तो भुगतान भी रोक दिया गया है। ठीक है, भौतिक सत्यापन की बात करें तो भौतिक सत्यापन में आ जाता है कि अगर आप अपना अंगूठा लगा रहे हैं, राशन कार्ड से राशन ले रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, तो वो एक हिसाब से भौतिक सत्यापन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंगूठा किसी का अगर राशन लेने, गेहूँ या चावल लेने जा रहे हैं, तो वहाँ भौतिक सत्यापन अभी आप कर रहे हैं। तो एक हिसाब से सरकार वहाँ वेरीफाई कर लेती है कि आप जिंदा हैं तभी आपका अंगूठा लग रहा है। ठीक है, तो जो लोग राशन नहीं लेते हैं उनके घर घर जाएगी जो टीम बता रहे हैं लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि वो सत्यापन वहाँ डायरेक्टली हो नहीं पाता है, या घर में कोई अन्य लेता है उसकी जगह राशन, उसका अंगूठा लगता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में जिसके नाम से पेंशन आ रही है उन्हीं का अंगूठा लगाया जाए हर माह में राशन कार्ड लेने के लिए, राशन लेने के लिए। ठीक है, अब अगली किस्त कब आएगी? तो देखिए पेंशन लाभार्थियों के लिए दो बड़ी तिथियां सामने आई हैं। रुकी हुई किस्त जनवरी मार्च, जिन लोगों की पिछली किस्त रुकी हुई है उनका केवाईसी पूरा है तो उनकी पेंशन 10 मई के आसपास जारी होने की संभावना दी गई। ठीक है, तो अभी नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है 10 मई। ठीक है भाई, अप्रैल जून इस तिमाही का पैसा 20 जून से 30 जून 2026 के बीच में आ सकता है। कुछ मामलों में 2 जुलाई भी जा सकता है। इसके बाद बात करें तो क्या इस बार की पेंशन कितनी आएगी, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3,000 रुपये की किस्त जारी की थी। लेकिन चर्चा इस बार यह है कि योगी सरकार ने राशि को इस बजट में बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है, तो लगभग 45 रुपये की तिमाही कर दी गई। तो बजट घोषणाओं के अनुसार इसकी प्रबल संभावना है कि 45 रुपये इस बार आएगी। विभाग अब अपात्र लोगों की लिस्ट से बाहर कर रहा है। ठीक है, अपात्र लोगों की सूची कैसे बनाई जा रही है? तो अधिक आय जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000, 46,800 और शहरी क्षेत्रों में 56,000 से अधिक। ठीक है, सत्यापन में मृत पाए गए लोगों को नाम काटे जा रहे हैं। ठीक है, जिनका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है उनके नाम काट दिए जाएंगे। केवाईसी न करना, बार बार चेतावनी के बाद भी आधार प्रमाणीकरण न करने वालों को पेंशन रोकी जा रही है। और यदि कोई बुजुर्ग पेंशन के साथ किसी अन्य सरकारी पेंशन जैसे पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। क्या करें अगर पेंशन नहीं आई? देखिए स्टेटस जाके चेक करें, यूपी पेंशन पोर्टल पे अपना लॉगिन करें, वहाँ स्टेटस देखें कि आपका तीनों टिक ग्रीन है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, आधार और बैंक लिंक करें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, एनपीसीआई मैपिंग है। यदि किसी समस्या को समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर भी है, उस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेज की बात करें, नए लाभार्थी अपनी पात्रता साबित करने के लिए परिवार की नकल या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें। ठीक है, बाकी इसमें यह है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। फॉर्म में कोई कमी नहीं है तो आपकी रुकी हुई पेंशन राशि एरियर के रूप में जून के अंत तक एक साथ मिल सकती है। ठीक है, केवाईसी प्रक्रिया भी चल रही है, सारे फॉर्म फिर से चेक किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पेंशन के उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में पेंशन लाभ ले रहे करोड़ों लाभार्थियों की 2026 की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लाभार्थी
में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार की ओर से पेंशन जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की हुई पेंशन 2026 की नई किस्तों को भेजना शुरू कर दिया गया है। उसमें देखिए बात करें अप्रैल 2026 में अभी कुछ लोगों की पेंशन जारी भी की गई है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च की। लेकिन अधिकतर लोगों का भी केवाईसी की जांच और लेखपाल लेखपाल के द्वारा जांच की जा रही है। ठीक है, अलग अलग विभागों के द्वारा पेंशन जारी होता है। तो जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि समाज कल्याण विभाग बुजुर्ग वाले में, दिव्यांग जनशक्ति विभाग और विधवा पेंशन में महिला कल्याण विभाग। तो अलग अलग विभाग बजट जारी करता है, तो हो सकता है किसी विभाग का जारी हो गया हो, किसी विभाग का नहीं। और हरियाणा सरकार ने देखिए वहाँ पे 3,000 रुपये की पेंशन कर दी है प्रति माह। लगभग उनका तिमाही अगर आएगी तो 9,000 रुपये, वरना प्रति माह 3 ही आती है हरियाणा में। तो पेंशन नहीं मिलने का मुख्य कारण है केवाईसी ना होना, डीबीटी ना होना, दस्तावेज में त्रुटि होना, बैंक खातों में आधार से नाम की संगति होना, स्पेलिंग में दिक्कत होना, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग अलग अलग हो। इनकी पेंशन रुकी हुई है वो बैंक जाके चेक करें। ठीक है, कि वहाँ पे एनपीसीआई इनेबल्ड है। पेंशन पोर्टल पर अपना स्टेटस देखें, एसएसपी यूपी यूवी.इन वाले पे, वहाँ पे आपका ग्रीन है। इसके अलावा केवाईसी में अपना चेक करा लें जन सेवा केंद्र जाके कि केवाईसी आपकी अपडेट है या नहीं। ये तीनों चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो आप निश्चिंत रहें। अभी नहीं तो जून वाली किस्त के साथ एक साथ किस्त में आपका पैसा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मासिक बनाम तिमाही, तो देखिए मासिक तो इसमें नहीं कह सकते, इसमें तिमाही उत्तर प्रदेश में दी जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष से निकलता है कि पेंशन समाज के आर्थिक कमजोर व्यक्ति के लिए सहारा है, जिसको लेकर भ्रष्टाचार कम करने के लिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के लेके सरकार ने अपडेट जारी किया है। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, कुछ ही समय में आपको पेंशन की बची हुई राशि जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट करें, हम उसके बारे में आपका वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।